Okay, so let's start our second topic, that is cloud platform for machine learning and deep learning, AWS and A Azure. ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक जनरल सा जो लाइफ साइकिल होती है वो यहाँ पे है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग डेटा को फैच करते हैं, फिर उसको क्लीन करते हैं, फिर प्रिपेयर करते हैं, फिर मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर उसको इवेल्युएट करते हैं, फिर उसको डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन में, फिर उसको मॉनिटर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। और अगर हमको लगता है कि डेटा कम हो रहा है तो हम और डेटा कलेक्ट करके फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो AWS एंड एज्योर जो होते हैं वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कंप्यूट सर्विस की बात करें तो EC2, इलास्टिक कंटेनर सर्विस फॉर कुबरनेटिस, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, लाइट सेल बैच, इलास्टिक बीनस्टॉक, फारगेट। ठीक है, वहीं पर जो एज्योर होता है वो वर्चुअल मशीन स्केल साइट, एज्योर कंटेनर सर्विस, कंटेनर इंस्टेंस बैच सर्विस फैब्रिक और क्लाउड सर्विस जैसी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर स्टोरेज की बात करें तो जो AWS होता है वो S3, EBS, EFS, स्टोरेज गेटवे, स्नोबॉल एज और स्नोमोबाइल जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जहाँ पे जो एज़्योर की सर्विस होती है, स्टोरेज होती है ब्लॉब स्टोरेज, क्यू स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, डिस्क स्टोरेज, डेटा लेक स्टोरेज। अगर मशीन लर्निंग की बात करें तो जो AWS होता है उसमें जो सर्विसेज होती हैं वो होता है SageMaker, AML, Apache, MXNet ऑन AWS, TensorFlow ऑन AWS। और जो एज़्योर होता है वो मशीन लर्निंग होता है। और जो स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो डोमिनेंट मार्केट पोजीशन, एक्सटेंसिव mature offering, support for large organization, extensive training, global reach। और अगर हम लोग Azure की बात करें तो वो तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर, इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, ब्रॉड फीचर सेट, हाइब्रिड क्लाउड, सपोर्ट फॉर ओपन सोर्स। वीकनेस की बात करें तो डिफिकल्ट टू यूज, कॉस्ट मैनेजमेंट, ओवरवेलमिंग ऑप्शन, इश्यूज विद डॉक्यूमेंटेशन, इनकम्प्लीट मैनेजमेंट टूलिंग। तो ये एक बार रीड आउट कर लेना। अब इसके बाद देखते हैं कि जो AWS और माइक्रोसॉफ्ट Azure होते क्या हैं एंड ये क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाउड बेस्ड। ठीक है, सो क्लाउड क्लाउड Cloud platforms such as AWS and Microsoft Azure provide scalable infrastructure and managed services for deploying, training, developing and monitoring machine learning and deep learning model। ठीक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ये रिमूव कर देते हैं नीड ऑफ ऑन प्रीमिसेस हार्डवेयर। मतलब जैसे कि जो हम लोग अगर मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हाई कंप्यूटेशन के प्रोसेसर चाहिए रहते हैं, लाइक GPU, TPU। तो जो क्लाउड रहता है वो ये नीड को रिमूव कर देता है। ठीक है, मतलब खुद में ही वो प्रोवाइड करके हार्डवेयर अलाउ यूजर टू एक्सेस कंप्यूट पावर, स्टोरेज एक्सेस कर सकते हैं और AI सर्विसेज जितनी उनकी डिमांड रहती है उस हिसाब से। ठीक है, दे सपोर्ट पॉपुलर मशीन लर्निंग डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स लाइक टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, keras and scikit-learn। अब why cloud platform are needed for machine learning and deep learning? Machine learning and deep learning require large data set and high computation resources. Training deep learning model on local machine is slow and expensive. Cloud platform provide GPU and TPU support for faster model training, enables scalability, allowing resources to be increased or reduced as needed, और सपोर्ट करता है डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग एंड कोलैबोरेशन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो ये वही है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लाउड कंप्यूट। तो जो जैसे कि जो वर्चुअल मशीन्स होती हैं और GPU इंस्टेंसेस होते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो क्लाउड कंप्यूट में आते हैं। और क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो जैसे कि क्या स्टोर करते हैं हम उसमें, हम लोग डेटा डेटा सेट को स्टोर करते हैं और ट्रेन मॉडल को स्टोर करते हैं और मैनेज ML सर्विसेज। तो जैसे कि अगर हम लोग ML सर्विसेज यूज़ करते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म की, कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म ले लो, तो हमको उसमें जो ट्रेनिंग है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी और डिप्लॉयमेंट भी ईजी हो जाएगा। ऑटो मशीन लर्निंग, ऑटोमेटिक मॉडल सिलेक्शन एंड ट्यूनिंग। ठीक है, मॉडल डिप्लॉयमेंट मतलब होस्ट कर सकते हैं हम लोग अपनी मॉडल्स और APIs को और वेब सर्विसेज को इन क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मॉनिटरिंग, मतलब हम लोग ट्रैक कर सकते हैं परफॉर्मेंस और कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट को। सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल एंड डेटा इंक्रिप्शन। और जितना हम लोग उसको यूज़ करेंगे उतना हम लोग पे करेंगे। सो वो पे एज यू गो, मतलब किस बेस्ड ऑन एक्चुअल यूज़, मतलब जितना हमको यूजेज हो रहा है हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो एक आर्किटेक्चर डायग्राम है क्लाउड ML का। सबसे पहले डेटा स्टोरेज होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि जो क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि AWS और Azure, तो ये नोटबुक प्रोवाइड करते हैं तो जिसमें हम लोग प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फिर मॉडल ट्रेनिंग होती है, उसमें ही जो इनबिल्ड CPU GPU होगा, जैसे कि अगर आप लोगों ने ऐसा फ्री में ही देखा होगा तो वो गूगल कोलैब, तो उसमें GPU TPUs होते हैं ताकि हम लोग उसमें मशीन और लर्निंग के जो प्रोजेक्ट हैं उनको रन कर सकें। फिर मॉडल डिप्लॉयमेंट, तो मॉडल डिप्लॉयमेंट भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म में। एंड पॉइंट API वही है। और मॉनिटरिंग एंड स्केलिंग, तो मॉनिटरिंग भी हो सकती है और स्केलिंग
भी कर सकते हैं हम लोग क्लाउड प्लेटफॉर्म में। अब अगर हम लोग इसका जल्दी से एक कंपैरिजन टेबल दिखाएं तो जैसे कि जो AWS और एज़्योर होता है, ठीक है, तो उसके जो ML प्लेटफॉर्म है वो है सेज मेकर, और एज़्योर का ML स्टूडियो। स्टोरेज के लिए AWS यूज़ करता है S3, और स्टोरेज के लिए एज़्योर यूज़ करता है ब्लॉब स्टोरेज। कंप्यूटिंग के लिए AWS यूज़ करता है EC2 GPU, एंड एज़्योर यूज़ करता है वर्चुअल मशीन्स। डिप्लॉयमेंट के लिए सेज मेकर एंड और एज़्योर यूज़ करता है एज़्योर वेब सर्विसेज। AI सर्विसेज की बात करें तो रिकॉग्नाइजेशन, कॉम्प्रीहेंड, और एज़्योर में कॉग्निटिव सर्विसेज। इंटीग्रेशन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग विद AWS टूल, और एज़्योर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग विद माइक्रोसॉफ्ट टूल। तो जल्दी से इनके एडवांटेजेस और एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो ये जो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं हमको स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हम लोग जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के जो वर्कलोड होते हैं उसको हैंडल कर सकें। ये रिड्यूस करते हैं हार्डवेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट को, जैसे कि हमने बात किया। इनेबल करते हैं फास्ट मॉडल ट्रेनिंग यूजिंग GPUs। सपोर्ट रियल टाइम एंड बैच डिप्लॉयमेंट, तो रियल टाइम डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं एंड हम लोग उसको बैच में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो पढ़ा था ना, बैच लर्निंग एंड ऑफलाइन लर्निंग। तो बैच मतलब ऐसे ऑफलाइन भी हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, और रियल टाइम मतलब ऑनलाइन, जैसे कि स्ट्रीमिंग डेटा होता है तो हम लोग वैसे में भी उसको डिप्लॉय कर सकते हैं अगर हम लोग क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो। वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री स्केल एप्लीकेशन सच एज रिकमेंडेशन सिस्टम एंड फॉरकास्टिंग। अब इसका एक एग्जांपल यूज केस देखते हैं। तो एक कंपनी है जो बिल्ड कर रही है फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम यूजिंग AWS S3। तो AWS S3 हम लोगों ने देखा है स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, तो जिसमें स्टोर कर रहा है वो ट्रांजैक्शन का डेटा को। और जो सेज मेकर हो रहा है वो मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर रहा है, क्योंकि सेज मेकर नोटबुक होती है उसमें AWS में। और जो सेज मेकर एंड पॉइंट्स है वो डिप्लॉय कर रहे हैं ट्रेन मॉडल को थ्रू रियल टाइम API, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम लोग Azure ML की बात करें तो वो भी बिजनेस एनालिटिक्स एंड टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग एप्लीकेशन में यूज़ होती है।